हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन्फो सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे एक नई प्लेलिस्ट के बारे में जो कि रिलेटेड होगा हमारा टैली प्राइम से। टैली प्राइम का ये फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम टैली में अपनी कंपनीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या उसको अल्टर कर सकते हैं, या उसको शट कर सकते हैं, या उसको डिलीट कर सकते हैं। आज हम कंपनीज के क्रिएटिंग से लेकर डिलीटिंग तक के सारे प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें जिसके अंदर आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, या आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, या आपको ESI PF या आधार कार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, या बैंकिंग टर्म्स में अगर आपको कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आपको सभी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाली हैं। तो बने रहें चैनल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर टैली के लोगों को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, सेकेंड है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, थर्ड है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, या है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस ले लिया है, अगर उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। और अगर आप एजुकेशन मोड पर चलाने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करना होगा, क्योंकि हम कंपनी बनाना सीखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एजुकेशन मोड पे चला के इसको दिखाने वाली हूँ। एजुकेशन मोड पे आप जैसे टिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है EDU, जिसका मतलब होता है एजुकेशन मोड। एंड साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे कंपनीज़ की क्रिएशन के 3 ऑप्शन हैं, कंपनी, डेटा और एक्सचेंज। इन 3 ऑप्शन के साथ यहाँ पे साइड में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जिसमें आ रहा है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल या प्रिंट। ये आपको पहले ये वाले टैली ERP 9 में भी होंगे। अब हमें कंपनी क्रिएट करना है, इसलिए हमें कंपनी पर टिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट कंपनी। क्योंकि अभी हम कंपनी को क्रिएट करना सीखने वाले हैं, इसलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें पुट करनी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें फर्स्ट है कंपनी नेम। यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी का नाम लिखना चाह रहे हैं आप लिख दीजिए। देन उसके बाद मेलिंग में भी सेम नाम रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है। स्टेट की आपके सामने लिस्ट है, यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। लाइक मैंने यहाँ से अपना दिल्ली चूज़ कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना है, देन टेलीफ़ोन नंबर, देन मोबाइल नंबर, देन फैक्स नंबर, देन ईमेल एड्रेस, देन वेबसाइट अगर कोई है आपकी तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे हम नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। हम जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो बिगनिंग कहाँ से हो रहा है, आपका जो भी ईयर बिगनिंग है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन बुक्स स्प्रिंगिंग फ्रॉम, आपकी जो भी बुक्स है वो कहाँ से बिगनिंग हो रही है, आपको यहाँ पर भी वही डेट डालनी है। देन इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी है, तो अभी इसको नो रहने देते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका बेस करेंसी सिंबल। आपसे करेंसी सिंबल पूछा जा रहा है, तो हम इंडिया में हैं तो हमारा रुपीस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम आ जाएगा, जिस भी नाम से उसको जाना जाता है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। लाइक हमारा INR है तो हमने INR डाल दिया। देन उसके बाद सफिक्स सिंबल, तो हम इसको नो रहने देते हैं। देन है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आप इसको येस कर दीजिए। देन एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड कंपनी का नाम भी आपको साइड में दिख जाएगा। आपकी जो भी कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम अकाउंटिंग से लेके जो भी मेन फीचर्स हैं उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, जिसके अंदर है आपकी अकाउंटिंग
मेंटेन अकाउंट आप इसको येस कर दीजिए। इनेबल बिल वाइज एंट्री आप इसको येस कर दीजिए। आप इन सारी डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इनेबल कॉस्ट सेंटर, अगर आपको कॉस्ट सेंटर का यूज़ होता है तो आप इसको येस करिए, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दीजिए। देन इन्वेंट्री के ऑप्शंस में भी अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आप इसको येस या नो कर सकते हैं। देन सारे ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंग देख के कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में और क्या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको येस नो कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं टैक्सेशन में। टैक्सेशन में अगर आपको जो भी टैक्सेस चाहिए वो आप इसको येस करना है। लाइक इनेबल जीएसटी फर्स्ट ऑप्शन है, हमने इसको येस किया। येस करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पॉपअप कुछ इस तरह आएगा, जिसके अंदर आपको पूरी जीएसटी से रिलेटेड सारी डिटेल को फिल करना है। जिसके अंदर फर्स्ट आपको अपना स्टेट डालना है, देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन टाइप डालना है, आप रेगुलर है या कंपोजिशन है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेबल फ्रॉम कब से आप जीएसटी एप्लीकेबल किया है आपने वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना है कि आपका जीएसटी इवेंट का मंथली है या क्वार्टरली है। देन उसके बाद बिल एप्लीकेबल येस और नो येस कर दीजिए आप इसको। देन उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी इंक्लूडेड है वो आप कर दीजिए। देन उसके बाद आप इसको येस करके आप इसको ओके कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो टीडीएस की पूरी डिटेल डालनी होगी। लाइक 10 नंबर रजिस्ट्रेशन 10 नंबर डालना है आपको। देन उसके बाद डिडक्शन टाइप डालना है, आप किसका काट रहे हैं। देन उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है पर्सन, आप उसका नाम डाल दीजिए। देन उसके बाद रिस्पॉन्सिबल जो भी पर्सन है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको डालनी है। डालने के बाद आप इसको एंटर करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे आप इसको नो करके ओके कर दीजिए। देन उसके बाद आप साइड में देखेंगे यहाँ पे आपने जो भी कंपनी अभी ओपन करी है और यहाँ पे साइड में उसका नाम आ जाएगा। एंड साथ ही यहाँ लिखा हुआ है नो वाउचर्स एंटर्ड, क्योंकि अभी हमने कोई भी वाउचर की एंट्री उसमें नहीं की है। देन उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि उसका पीरियड आ जाएगा कि आपने जो भी कंपनी क्रिएट करी है उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है। देन उसके बाद आप F3 करेंगे तो आपके सामने फिर से सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके अंदर आपके पास अल्टर कंपनी का ऑप्शन भी है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ अल्टर करना है तो आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं। अल्टर का मतलब है अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है आपको इसके अंदर तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसको करने के बाद आप फिर से इसको एंटर करके सेव कर दीजिए। देन उसके बाद अगर आपको फिर से कंपनी क्रिएट करनी है, फिर से आपको क्रिएट कंपनी पर आना है। देन उसके बाद आपको इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद इस कंपनी को क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद फिर से F3 करके हम इन सारे ऑप्शंस पे आते हैं, जिसमें हम अल्टर के ऑप्शन पर जाते हैं। अल्टर कंपनी का मतलब होता है अगर आपको कंपनी की डिटेल्स में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी उठाई, इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ। डिलीट के लिए आपको सिंपली Alt D का यूज़ करना है। और D पे आप जैसे करेंगे यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा डिलीट येस और नो, आप येस कर दीजिए तो आपकी कंपनी जो भी है डिलीट हो जाएगी। देन अगेन हम F3 के ऑप्शन पे जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शट कंपनी। आप जिस कंपनी पे काम कर रहे हैं और जिस कंपनी पे काम नहीं कर रहे हैं उसको आप शट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर 2 कंपनी ओपन है, उसमें से अगर एक कंपनी पे आप काम कर रहे हैं दूसरे पे नहीं, तो उस कंपनी को आप शट कंपनी भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से साइड में आपकी जो दूसरी कंपनी ओपन थी वो बंद हो जाती है, वो अभी शट हो चुकी है। ठीक है। और अगर आपको दूसरी कंपनी में काम करना है या किसी और कंपनी में जो आपने क्रिएट करी उसमें काम करना है, आपको फिर से F3 क्लिक करना है। F3 के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पे आपके जितनी भी कंपनी क्रिएटेड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस कंपनी में काम करना है आप उस कंपनी को यहाँ से चूज़ कर लीजिए, वो कंपनी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी कंपनीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, यानी इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करनी है वो हम कर सकते हैं, या किसी कंपनी को हमें अगर डिलीट भी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज़ में अगर हमें एक कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें काम करना है तो यहाँ के ऑप्शन से हम वो भी सिलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। और अगर उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं तो उस कंपनी को हम शट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।